अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बहुत बड़ी पते की बात बताने लगा हूं। समझ ले कि आप बहुत बड़े ट्रैप से बच जाएंगे। दोस्तों देखिए, अगर एक उमरा पैकेज जो एवरेज है इकोनॉमी क्लास का, वो आपको 2,35,000 रुपए का मिल रहा हो, तो अगर कोई आपको वही उमरा पैकेज आप किसी दूसरे टूर ऑपरेटर के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि जी मैंने उम्रा करना है और काफ़ी सस्ता करना है और ये मेरी रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको 1,70,000 या 1,80,000 रुपए में ऑफर करे, तो क्या आप जल्दी से वही उम्रा पैकेज ले लेंगे? दोस्तों ये आपके लिए बहुत बड़ा ट्रैप होगा। हमेशा एक चीज़ जहन में रखिएगा, आप उम्रा पैकेज का एस्टिमेट आइडिया खुद भी लगा सकते हैं, चाहे आपको किसी चीज़ का पता भी नहीं है। चार तो इसमें मोटी मोटी चीज़ें हैं, मेन सर्विसेज है, एक एयरलाइन टिकट है, एक होटल है, एक ट्रांसपोर्ट है और एक वीज़ा है। वीज़ा भी आपने देखना होता है। कोई भी चीज़ आपने मार्केट से खरीदनी हो, तो अगर वो उसके एक्चुअल रेट से बहुत ज़्यादा कम मिल रही होती है तो उसमें ज़रूर गड़बड़ होती है। अगर थोड़ी बहुत कमी बेशी हो तो फिर समझिए कि कोई बात नहीं है, मार्जिन कम ज़्यादा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा रेट में कमी हो तो बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। रियलिटी बिहाइंड क्या है मैं आपको बताने लगा हूँ। देखिए, आपने चार सर्विसेज में से सबसे पहली चीज़ वीज़ा है। आपको हो सकता है 2,35,000 रुपए का जो पैकेज है वो इंडिविजुअल मिल रहा हो, जिसके तहत आप आसानी के साथ आजादाना तौर पे जाके वहां पे जहां मर्जी रह सकें, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। जबकि जहां से 1,70,000 का पैकेज मिल रहा है वो आपको बता ही ना रहा हो और वो आपको ग्रुप में भिजवा दे। दोस्तों यहाँ पे एक और बात बताता चलो कि कुछ टूर ऑपरेटर यही कहते हैं कि आप ग्रुप में नहीं जा रहे, आप आज़ाद हैं। हालांकि वो ग्रुप में ही आपको भिजवा रहे होते हैं अननोन लोगों के साथ, लेकिन ये है कि वहां पे जाके होटल भी जो उन्होंने करवाया होता है वही होता है। सिर्फ ये है कि आप उनके साथ अटैच नहीं होंगे, अपनी मर्जी से वहां जहां मर्जी जाए, इसीलिए वो कहते हैं आज़ाद है। सेकंड नंबर पे अगर आपको बहुत ज़्यादा सस्ता वीज़ा मिलता है तो हो सकता है कि आपको जिसने थोड़ा एवरेज पैकेज दिया है, अच्छा पैकेज दिया है, वो आपको कोई 1 स्टार होटल कैटेगरी का करवा के दे रहा हो, जबकि जो आपको बहुत सस्ता पैकेज दे रहा है वो गेस्ट रूम या सादी बिल्डिंग करवा के दे रहा हो। इसमें डिस्टेंस भी मैटर करता है। कुछ लोग आपको 800 मीटर फासला बता के 1100 मीटर फासले पर रहाइश दे सकते हैं, यहाँ से भी पैसे बच सकते हैं। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ एयरलाइन की है। दोस्तों हो सकता है कि जिसने आपको 2,35,000 का उसने सऊदी एयरलाइन के साथ या पीआईए एयरलाइन के साथ या किसी अच्छी एयरलाइन के साथ पैकेज दिया हो और एयरलाइन भी डायरेक्ट हो, जबकि जो सस्ता आपको पैकेज दे रहा है हो सकता है उसने कनेक्टिंग फ्लाइट आपको दी हो और वो भी फ्लाइट का पता नहीं होता कि एक दिन लेट हो जाए, 2 दिन 4 दिन जाते लेट हो जाए, वापसी लेट हो जाए, फ्लाइट के दौरान आपको खाना भी वहां पे मिले या ना मिले, इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं। और सेम दोस्तों, अगर आपको ट्रांसपोर्ट देते हैं तो 2,35,000 वाले पैकेज में हो सकता है आपको टैक्सी मिले, स्टैरिया गाड़ी मिले, जो कि मक्का से मदीना आपको 4 घंटे में पहुंचा दे, जद्दा से मक्का आपको 1.25 घंटे में पहुंचा दे। जबकि अगर आप सस्ता पैकेज लेते उसमें बस शामिल हो, वो आपको 8-8 10-10 घंटे में मक्का से मदीना पाक पहुंचाए और 3-4 घंटों में वो सिर्फ जद्दा से आपको मक्का पाक में पहुंचाए। ये काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं। लिहाजा आपने पैकेज लेते वक्त चाहे नए हैं या पुराने हैं, चीज़ों की समझ है ना या नहीं है, आपने कैलकुलेशन वीज़ा की, फ़्लाइट की, ट्रांसपोर्ट की और होटल की खुद करनी है। और इसमें मेजर जो चीज़ें आपने देखनी है कि वीज़ा ग्रुप में जा वो आपको दे रहे हैं या इंडिविजुअल, फ्लाइट आपको कनेक्टिंग दे रहे हैं या डायरेक्ट दे रहे हैं, और एयरलाइन कौन सी है और होटल का फासला और किस कैटेगरी का होटल है, ये चीज़ें आपने खास तौर पर ध्यान करना है। और दोस्तों हमेशा सस्ते में आपको नुकसान ही होता है। कुछ चीज़ों का आपको वैसे नफ़ा लगता है कि हो जाएगा, लेकिन नुकसान होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको दूर होटल दे देते हैं जहां से बस के जरिए आना जाना पड़ता है, वो आपको कहते हैं जी बस आपकी फ्री है, शटल बस है, नमाज के टाइम पे आए, नमाज के टाइम पे वापस जाए। तो दोस्तों अगर एक मरतबा भी आपसे बस एक दिन में एक मरतबा भी मिस होती है तो तकरीबन 15-20 रियाल भी आपके जाने के लगेंगे, तो बात कहाँ पे पहुंचेगी। आपने अगर 21 दिन या 28 दिन का पैकेज लिया होगा। और इसी तरह बंदे बाउंड हो जाते हैं शटल बस में भी कि हर सूरत नमाज से आधा घंटा पहले उन्होंने बस पकड़नी है और नमाज खत्म होने के आधा घंटा बाद उन्होंने बस पे वापस आना ही आना है। काफ़ी ज़्यादा इबादत भी आपकी डिस्टर्ब हो जाती हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि दूर जो रहते हैं, ज़्यादा नहीं तो एक दिन में एक नमाज उनकी लाजमी मिस होती है, या फजर मिस होती है या जोर मिस होती है, क्योंकि जो असर को पहुंच गया आगे घंटे 1.5 घंटे बाद बाकी नमाजें हैं,
तो वो बाकी की नमाजें इकट्ठी अदा करके आ ही जाता है, लेकिन फजर या जोहर में से एक नमाज मिस कर बैठता है। और इसी तरह बाज़ लोग ऐसे होते हैं, अभी तो सिस्टम सख्त है ना, पहले वो क्या करते थे कि अपने दोस्त के पास रहाइश रख लेते थे कि जी मुफ्त में रहाइश है। वो दोस्त उनका 4-5 किलोमीटर दूर रह रहा होता था कहीं बड़े सारे कमरे में बाकी दोस्तों के साथ, तो वहां से फिर रोजाना आने का भी तो मसला है ना। वहां से टैक्सी करवा के हरम में आएगा, क्या सारा दिन हरम में रहेगा? और फिर टैक्सी करवा के डेली आना जाना, इसका जितना एक्सपेंस होता है, फिर दोस्त को खाना भी खिलाना पड़ना, गिफ्ट देने पड़ने, फिर आखिर पे वो आपको इतना सारा सामान भी पकड़ा देता है, जी हमारा सामान इंडिया पाकिस्तान में वापस ले जाओ। वो भी आपको मजबूरन लेके जाना पड़ता है क्योंकि उनके पास रहाइश रखी होती है। तो इन चीज़ों से बेहतर है कि करीब आपने रहाइश ली हो, करीब हो, कम से कम 500-600 मीटर फासला, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिनकी रहायशें 11 से 1300 मीटर दूर है वो ज़्यादा फंसते हैं। एक तो पैदल आए तो ज़्यादा उनको चलना पड़ता है, दूसरा इस फासले पे शटल अवेलेबल नहीं होती, तो जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लेडीज़ हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल आते हैं। दोस्तों इसी तरह पोलियो के हवाले से काफ़ी लोगों ने पूछा था, तो पोलियो की अभी फिल वक्त सख्ती बहुत ज़्यादा कम हो गई है, लेकिन आपने एहतियात बरतनी है, किसी किस्म का मौजूदा हालातों में रिस्क नहीं लेना, और पोलियो कार्ड आपने लाजमी तौर पर लेके जाना है, चाहे आपसे पूछे या ना पूछे। इस हवाले से फर्दर भी अपडेट देता रहूंगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। इजाजत दे, बहुत शुक्रिया।